IMF के साथ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। वफाकी वजीर अवैस लगारी की कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी तवानाई इजलास में गुफ्तगू। कहा कि ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी करने जा रहे हैं। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो डरूं क्यों? आगे बढ़ने के लिए खौफ के बुत तोड़ना पड़ते हैं। वजीर आला अल यमीन गन्नापुर का तकरीब से खिताब। सवाल उठाया कि क्या नैब का इदारा इसलिए बना था कि वो हमें डराए और काम ना करने दे। बोले, नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस बार पाकिस्तान में इतनी करप्शन हो गई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है? एंटी करप्शन का इदारा कहता है कि मुल्क ठीक नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो फिर इन इदारों में बैठे अफसरान तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? इनके चक्कर में हम अपना काम नहीं कर पा रहे। ऐसी तरमीम ला रही हैं जिनसे लोगों के लिए आसानियां पैदा हों, लोग डरे बगैर अपना काम करें। इन इदारों को किसी को पकड़ने के लिए कानून की जरूरत नहीं। जब पकड़ना हो तो ये कानून वगैरह नहीं देखते। इलेक्शन कमीशन ने सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया। सेनेटर शहादत आवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ नाअहली की दरखास्त दी थी। रवा माली साल शरह नमू 3% होने का कभी तखमीना है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए रकम फराहमी के लिए सहूलत दे रही हैं। अब छोटे कारोबारी अफराद बगैर कोलेट्रल 1 करोड़ रुपए कर्ज ले सकेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, SME का कर्ज 543 अरब था। रवा साल 640 अरब रुपए का हदफ है। छोटे कारोबारी कर्ज पर नुकसान का 20% हुकूमत देगी। एक्सपोर्ट पर मबनी छोटे कारोबार को कर्ज के लिए तरजीह दी जाएगी। कराची में अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जानें ले गई। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक हो गए। ड्राइवर फरार। 9 मई वाक़यात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में जाएगा? मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है? जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण के केस का भी तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि जिन वाक़यात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए और शहादतें हुई वो तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि मुजरिमों को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में भेजा जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिम बाहर लॉन में होते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बोले कि उन्हें प्रैक्टिस करते 30 साल हो गए, वो झूठ क्यों बोलेंगे? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। PTI
पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिदायत पर फैसल चौधरी का जेल हुक्काम से राब्ता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। उमर अयूब ने मजीद कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई हमारे मुतालबात हैं। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा कि मुल्क के मुआशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 200 मुजाहिरीन की दरख्वास्त से जमानतों पर समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात प्रोसिक्यूटर जाहिद आसिफ ने कहा कि तमाम मुल्जिमान को शनाख्त परेड के बाद गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूटर जाहिद आसिफ तमाम मुल्जिमान से बरामदगियाँ की गईं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून में हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। पीटीआई वकला ने कहा कि प्रोसिक्यूटर सियासी बहस ना करे, मुकदमे के मुतालिक सबूत फराहम करे। कमराए अदालत में पीटीआई वकला और प्रोसिक्यूटर के दरमियान सख्त जुमलों का मुकालमा।